बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिलाल बादशाह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए एक तो यानी कि अच्छा वक्त है और एक खुशखबरी भी है उनके लिए कि जो सा तुर्की ने अपने जो सा ना इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ में जो सा कुछ चेंजेस किए हैं उसमें जो विज़िट वीज़ा के लिए, ठीक है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मेरी पहले भी वीडियो एक थी जिसमें मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े थे। मैंने कहा था यार डंकी मत लगाओ, डंकी का वाला काम मत करो। अपनी जान पे अल्लाह ताला की बड़ी कीमती दी हुई ये चीज़ है, तो इसको आप लोग इस तरह दाव पे मत लगाया करें। तो प्रॉपर विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, अब डॉक्यूमेंटेशन कर लें, इसमें कौन सा हर्ज है। तो तुर्की का जो सा विज़िट वीज़ा है इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो यह है कि एक तो चेंजेस ये है उन्होंने किया कि जो सा जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप लगाते हैं, तो वो पहले आप बाहर कहीं से भी बनवाते थे, किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवाते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप वो क्या करेंगे, वो जहाँ आपने वीज़ा फ़ाइल सबमिट करनी है वहाँ एनातोलिया जो सेंटर है उनका, ठीक है, वहीं से आपकी वो फ़ाइल जो सी है आपका वो वहीं से आपका जो सा वो बनेगी ट्रैवल इंश्योरेंस, और वही आपकी सबमिट होगी। दूसरी बार की वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा तुर्की का जो सा कुछ लोग जो सा है वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो सा ना जो लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तुर्की का, उनका वीज़ा ना लगने की वजह क्या होती है। सबसे मेन वजह ये होती है कि एक तो उनका NTN वो नहीं बनवाते हैं, नया NTN बनवाया और उसके बाद जो सा 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, टैक्स रिटर्न 1 साल की गई। इससे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को ये शो होता है कि जो सा इसका बिज़नेस बिल्कुल न्यू बिज़नेस है, जिसकी वजह से ये नहीं कि वो फेक डॉक्यूमेंटेशन जो सा ना वो अज्यूम होती है, वो शो ही साफ पता चलता है कि ये फेक डॉक्यूमेंटेशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्पज़ को ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये NTN बनवाया गया। तो अगर आपका 2 से 3 साल पुराना NTN हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन इस तरह तरीके से हो कि यानी कि आप पहले बिज़नेस करते हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी आपकी इतनी हो कि यानी कि जो आपके बिलफर्स 15 दिन का आपने ट्रैवल करना है तो 15 दिन का जो आपका एक्सपेंस आना है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उतना बैंक बैलेंस यानी कि 4-5 लाख रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। 5 लाख जो सा इतना लाजमी आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा आपका बिज़नेस शो हो कि ये बंदा ये यहाँ पे बिज़नेस करता है, NTN टैक्स रिटर्न्स कोई डॉक्यूमेंटेशन खास नहीं है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मेन चीज़ है आपने क्या करना है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट हो। उसके बाद आपने फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन आपने खुद अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो सा है अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जिनमें होगी, आपका टैक्स रिटर्न होगी, ठीक है, 2 साल की लगा दें, 3 साल की लगा दें, टैक्स रिटर्न आपने साथ लगा देनी है। ये फॉर्म फिलिंग के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। टैक्स रिटर्न, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी कंपनी स्टेटमेंट है वो भी, और साथ पर्सनल स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट आपके साथ हों, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी खाली पर्सनल स्टेटमेंट है तो खाली पर्सनल हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपका चैम्बर की सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन हुई है तो उसका सर्टिफिकेट हो जाए, अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड जो कि आपके गवर्नमेंट किसी भी जो सा है वो हॉस्पिटल से बन जाता है, ठीक है। अब पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के बाद आपका आ जाता है इसमें आपकी जो सा ना ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपकी एनातोलिया सेंटर में जाके बननी है। इसके बाद आपका एक कवर लेटर अच्छा सा आप तैयार कर लें जिसमें का आप ब्रीफ करें कि मैं इन जगहों पे जाऊंगा। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, तुर्की के लिए स्पेशल। लेकिन यह है कि अगर कर लेंगे तो अच्छा है, जिसमें आप उसमें एक डिटेल देते हैं कि मैंने यानी कि तुर्की क्यों जाना चाहता हूँ या क्या उसमें मैं फलां जगह जाना चाहता हूँ, वो आप कवर लेटर एक अच्छा सा तैयार कर लें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, कोई खास डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं है। उसके बाद आपके जो से वीज़ा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा के जो पेजेस हैं, यूज्ड पेजेस जो हैं, जो कि आपके जहाँ जहाँ आप गए हैं या जिस कंट्री का आपका वीज़ा लगा हुआ है उसकी यानी कि एक पेपर, 2 पेपर, जितने पेपर्स हैं उनके आपके वो वीज़ा हों। ये इस तरह का ये पूरे का पूरा एक सेट बना के आपने वहाँ पर एनातोलिया के सेंटर चले जाना। एनातोलिया सेंटर है इनका इस्लामाबाद में, लाहौर में, ठीक है, कराची में, वहाँ पे आपने चले जाना। वहाँ जाके आपने फ़ाइल सबमिट करनी, होटल बुकिंग साथ आपने लाजमी लगानी है। खसूसी इसमें जो सा ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी जितने दिन आपने रहना है उतने दिन की होटल बुकिंग हो, उससे 1 दिन भी कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपको दोबारा वहाँ पे बनानी पड़ेगी जाके। एनातोलिया के जो सा सर्विस सेंटर है ना वहाँ पे आपको वो कहेंगे आपको दोबारा बनाओ या दोबारा बुकिंग करें, अदरवाइज़ हम आपकी फ़ाइल नहीं सबमिट करें।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने वहाँ पे जाकर सबमिट करनी है फ़ाइल। तो आपका फौरी तौर पे 15 से 20 दिन लगते हैं। तो उसमें जो सा आपको वो जो सा वहाँ से तुर्किश एम्बेसी की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाता है। और आपको रिप्लाई पॉजिटिव जो सा तभी आता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों। तुर्की का वीज़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से तुर्की का वीज़ा मिलता है। आप लोग के डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओरिजिनल हों, ठीक है। कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं उसमें लगाना। अभी फ़िलहाल तुर्की की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका वीज़ा के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में अभी फ़िलहाल तुर्किश लीरा 10-11 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी अब ऊपर जाना है। 2023 के एंड में देखिएगा ये लीरा की जो सा प्राइस जो है ना, हम बेसिकली लीरा तो वहाँ का तो उनकी प्राइस तो वही है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी करेंसी में ये अप डाउन जाता है। तो ये है कि बहुत यानी कि इनका, क्योंकि 2023 में इनकी खिलाफत उस्मानिया के जो मायदे थे वो सारे इनके ख़त्म होंगे, जिससे तुर्की आज़ाद हो जाएगा और इन पर किसी किस्म का किसी किस्म की जो है ना इन पर रुकावटें या इन पर नहीं रहेंगी। तो ये एक खुद मुख्तार, जो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मुल्क का हुक्मरान जो है ना, तो ये तुर्की को बहुत अच्छा, नेक और ईमानदार और मुखलस हुक्मरान मिला है तैयब एर्दोगान साहब। तो ये मुल्क जो है तरक्की करने से इसको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास फजल है उस मुल्क पे। तो ये है कि वहाँ पे जॉब्स का भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और कुछ तो सैलरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 10-10 हज़ार लीरा तक जो है सैलरीज चली गई हैं। तो इसमें यह है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। अभी बहुत अच्छा चांस है, आप लोग जो है अप्लाई करें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखें। और डंकी लगाने वाले ज़रात से मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए डंकी ना लगाएं यार, अपनी जानों को पे रिस्क ना लें, अपनी जान का बहुत कीमती चीज़ है। तो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करें और बाय एयर जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।